वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी। तो बीजेपी की ये भी तो गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, बीजेपी की बेरोजगारी की गारंटी है, बीजेपी की डीजल पेट्रोल की महंगाई की गारंटी है। बीजेपी अगर है धोखे की गारंटी है, दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ। राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना आ रहा था, नमक आ रहा था, बीजेपी को वोट मिल गया, चना आउट हो गया, बीजेपी ने सरकार बना ली, रिफाइंड तेल बाहर हो गया। तो ये तो सब चुनाव के लिए हो रहा है। आप बताइए, क्या माँ गंगा साफ हो गई? क्या वरुणा साफ हो गई? क्या काली नदी साफ हो गई? क्या यमुना साफ हो गई? जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे, लेकिन वो कथनी थी, वचन नहीं था। क्या अच्छे दिन आ गए? सवाल बीजेपी से होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा खतरा तो लोकतंत्र को है। जनता मतदान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? आने वाले समय में वोट डालेगी कि नहीं डाल पाएगी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और एंकर गोदी अंजना ओम कश्यप को देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी जोरों से चल रही है। लेकिन अगर हम तैयारी को देखें तो यहाँ पर बीजेपी से कहीं ज्यादा तैयारी गोदी मीडिया और गोदी के चरण चुंबन पत्रकार ज्यादा कर रहे हैं। ये रोज विपक्ष के साथ डिबेट करते हैं और इनका हर संभव प्रयास यही रहता है कि कैसे भी करके ये अपने आका के नाकामियों को छुपाते हुए सब कुछ चंगासी का नारा लगा सके, ताकि देश की जनता ये कभी ना जान सके कि असल में चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मजा तब आता है जब डिबेट में अखिलेश यादव जैसे नेता मौजूद होते हैं। इन जैसे नेताओं के होते डिबेट में गोदी दलालों की एक नहीं चलती। दोस्तों, इस डिबेट में ज्यादातर आप गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की धुलाई देखने वाले हैं। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई। इंडिया गठबंधन मोदी जी को हैट्रिक से रोकने का, क्या अखिलेश जी ये रास्ता निकालेंगे विपक्ष के लिए? जो नारा समाजवादियों ने दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, अभी जो हाल ही में परिणाम देखे वो परिवर्तन के परिणाम थे। अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन होगा। जो जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे, लेकिन वो कथनी थी, वचन नहीं था। अगर बीजेपी का हम आकलन करेंगे तो उनका केवल कथन था, नारा था, उनका वचन नहीं था। तो क्या अच्छे दिन आ गए? तो ऐसे आपकी बात पे लोगों को भरोसा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी, मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके पास? देखिए, बीजेपी दूसरे का नारा, दूसरे की अच्छी चीज को अपनाने में बहुत समझदार पार्टी है। अगर उनकी गारंटी है तो बीजेपी की ये भी तो गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, बीजेपी की बेरोजगारी की गारंटी है, बीजेपी की डीजल पेट्रोल की महंगाई की गारंटी है। आपके किसान को जो गारंटी का वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? आपने किसानों को जो और सुविधाएं देने की बात कही थी कि फसल बीमा से आपको लाभ मिलेगा, क्या वो गारंटी बीजेपी की पूरी हो गई? वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। तो सवाल यह है कि गारंटी कौन सी गारंटी? बीजेपी अगर है तो महंगाई की गारंटी है, चीजें बिकने की गारंटी है, धोखे की गारंटी है, दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आज नौकरियों में कहां है? सवाल यह है, आप जब सरकारी संस्थाओं को हटा देंगे, बेच देंगे, तो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं नौकरी के, रोजगार के, वो कहां है? आप आंकड़े निकलवाइए एनसीआरबी के। सबसे ज्यादा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाइयों पर अन्याय हो रहा है। तो ये सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, लेकिन जो समाज है उसको क्या मिल रहा है? क्या नौकरी मिल रही है? क्या शिक्षा में उसको स्थान मिल रहा है? क्या उसके ऊपर अन्याय कम हो गया? आज भी अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम ठीक माने तो वो तो इसी सरकार के हैं, मेरे आंकड़े तो नहीं है। सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न, अन्याय कहां हो रहा है? जो आज नौकरी से बिल्कुल दूर है वो कौन से लोग हैं? आप कहते हैं कि घर घर नल, ठीक है, अच्छी बात है घर घर नल, लेकिन घर घर रोजगार भी तो बैठा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? उसको रोजगार कब देंगे आप? तो घर घर रोजगार मांग रहा है, रोजगार अब देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, और नहीं तो मतदान पड़ेगा उनके खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए और मीडिया को हमेशा अपोजिशन का साथ देना चाहिए। मीडिया ही सरकार की अपोजिशन में रहती है, और अगर आप साथ दे दें तो आप परिवर्तन देखोगे देश के अंदर। लेकिन मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता है। एक बार, लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक कई मंच पर आना पड़ता है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आप। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। वो दोनों को खराब लगेगा सर। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। तो तमाम पार्टियां फिर उस तरह की बात करती हैं और डोनेशन देती हैं। वापस आते हैं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम ये चुनाव लड़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अगर लड़ना है उससे, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होगी? मुझे याद आ रहा है कि इसी जगह पर
देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी योजनाओं से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और अगले दिन ही मैंने खबर पढ़ी कि राशन का इंतजाम 80 करोड़ लोगों का फिर हो गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और जो आंकड़े देश के बताते हैं, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ देश के 80% लोग स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको राशन देना पड़ रहा है। तो राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना आ रहा था, नमक आ रहा था। बीजेपी को वोट मिल गया, चना आउट हो गया। बीजेपी ने सरकार बना ली, रिफाइंड तेल बाहर हो गया। तो ये तो सब चुनाव के लिए हो रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या आप नौकरी रोजगार देंगे लोगों को। और फिर सभी लोग, बीजेपी के सभी बड़े नेता और देश के सभी उद्योगपति पहुंचे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में। आज बताइए जमीन पर क्या पहुंचा है, और सरकार कम से कम ये बताए जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे कितने लोगों को नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप बताइए, क्या माँ गंगा साफ हो गई? क्या वरुणा साफ हो गई? क्या काली नदी साफ हो गई? क्या यमुना साफ हो गई? क्यों जनता बिजली महंगी खरीद रही है, बिल दे रही है ज्यादा? आपने अस्पताल क्यों नहीं दिया? बीजेपी बताए कि अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो अभी तक जिसमें गरीब को इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज जितने बन गए, आप बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज चालू हो गया? जो नॉर्म्स हैं उसके तहत कौन सा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये हमें बताएं आप। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो सवाल यह है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या शिक्षा में कोई लाभ मिला है? कितने IIT मिल गए? जो IIIT चल भी रहा था वो उसका हालत खराब कर दी। बस हमें यही समझाना है कि आपको मिला क्या। और फिर सबसे बड़ा खतरा तो लोकतंत्र को है। जनता मतदान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी आने वाले समय में? वोट डालेगी कि नहीं डाल पाएगी? नौजवानों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो बचेगा कि नहीं बचेगा? लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सब सवाल हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जिनका पल्स लोगों के पल्स से जुड़ता हुआ मुद्दा है। लेकिन यहां पर वोट बुलडोजर पर भी मिलता है क्योंकि उसको लोग कानून व्यवस्था से जोड़ते हैं। तो हिंदुत्व तो वैसे ही बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे ही वोट मांगती है। बस यही जवाब है आपका। जब घर घर बेरोजगार बैठा है, आपने इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई, इंटरनेशनल लोग, उद्योगपति और सब आए, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, क्या जमीन पे क्यों नहीं उतरा? और जो बात आप बुलडोजर की कह रही हैं, मैं आपको कानपुर की घटना बताता हूँ। एक किसान जिसकी जमीन 6 करोड़ में लिखा ली बीजेपी के नेता ने, और उस गरीब को ये नहीं पता था कि चेक सही है कि क्या है। उस बीजेपी के नेता ने उससे चेक मांगा, कहा कि चेक में कुछ कमी रह गई है, चेक मुझे दिखा दो। उस बीजेपी के नेता ने उसका चेक फाड़ दिया। वो गरीब न जाने कितनी बार गया बीजेपी के नेता के पास, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन बीजेपी के लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। उसी जिले में एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, बुलडोजर चला दिया अधिकारियों ने। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप मेरे परिवार के हैं, मैं आप जैसा हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, 302 में जेल भेजूंगा। क्या उसके पिता, उसके बेटे को न्याय मिल गया क्या? ये तो 2 ही उदाहरण है। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। ये हो सकता है कुछ समय के लिए बुलडोजर से वोट मिल जाए, लेकिन बुलडोजर हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, बुलडोजर हमारा संविधान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता समझ ले, ये बुलडोजर से न्याय देंगे। अगर बुलडोजर से न्याय देना तो बीजेपी को वोट दे दो। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से न्याय चाहिए तो आप इनको हरा दीजिए। बुलडोजर पे आपने अपनी बात कही, वो अच्छी बात है कि सर आप भी अगर इंडिया गठबंधन बना रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने ईगो को अलग रख के हम चुनाव लड़ें, बीजेपी को हराएं, तो एक रणनीति के साथ बढ़ेंगे। वो कॉमन ग्राउंड क्या है इंडिया गठबंधन का, वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी पर एमपी और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उठाया ऐसा दिखा नहीं। मैंने इसीलिए कमलनाथ जी को कोट किया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाके मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। समाजवादियों की सरकार बन गई थी, बस छीन ली बीजेपी ने। क्या 30 वोट, 100 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट, 1200 वोट, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादियों की सरकार बन गई थी, लेकिन छीन ली। हम लोग हार करके सबक सीखे हैं, अगली बार मुकाबला बीजेपी का किया है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? खींच में आके अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं क्या? इतने दिनों बाद खींच किस बात की? और क्या कोई चुनाव आने वाला जिससे मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? अब तो केवल एक ही नारा है, पीडीए एनडीए को हराएगा और 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। वो कहते हैं कि जनता हमारे साथ है। वो कहते हैं कि देखिए, सांसद है कांग्रेस पार्टी के साहू साहब, 353 करोड़ 3 किलो सोना उनके घर से बरामद हुआ है। तो भ्रष्टाचार वाला जो, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे अगर 24 में, तो फिर आपके लिए भी एक कैरी ओवर होगा। मुझे याद है, इत्र व्यापारी पर लगभग इतने ही पैसे निकले थे। उस समय देश का सभी मीडिया परिवार ये कह रहा था कि इत्र व्यापारी पर जो पैसा निकला है वो समाजवादियों का है।
आज तो सच्चाई पता होगी किसका पैसा था। कहीं ऐसा तो नहीं इत्र वाले का पैसा वापस हो गया हो वो। और आज तो बताना चाहिए वो पैसा किसका था, उससे जुड़े हुए लोग किस पार्टी के हैं, क्या उससे जुड़े हुए लोग बीजेपी के नहीं थे। तो ये जो पैसा निकला है, सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्यों गलत है। आपने तो नोटबंदी से कहा था कि कभी काला धन इकट्ठा नहीं होगा, पूरी देश को भरोसा दिलाया था आपने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी बीजेपी की है कि किस कारण लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। किसी पॉलिसी के तहत तो हो रहा होगा, ये किसी पॉलिसी का ही तो उल्लंघन हो रहा होगा। पीएम लेकिन इसको मनी हाइस्ट कह रहे हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था सर आपसे, मैं ये कह रही थी कि ये छवि जो है, सवाल छवि का नहीं है, सवाल सच्चाई का है। सवाल सच्चाई का है। बीजेपी ने देश को यह बताया कि नोटबंदी के बाद कोई काला धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। आखिरकार ये नाकामी बीजेपी की नहीं है? ये नाकामी बीजेपी की नहीं है क्या? अपनी नाकामी दूसरों पे थोप रहे हैं क्या? जब इत्र व्यापारी का उनकी जानकारी हो गई कि इत्र व्यापारी उन्हीं का आदमी है, तो अपनी खीस मिटाने के लिए समाजवादियों के घर पे छापा मारा था कि नहीं मारा था? क्या मिला आप बताइए ना, क्या मिला? आपने भी तो चलाया था कि इत्र व्यापारी समाजवादियों का है, आपने भी तो चलाया था। उसके बाद तो एक चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए। अरे आपने चलाया था कि नहीं चलाया था? दोबारा मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं। अरे मैं यूपी के चुनाव में अब मैं मायावती पूछ जी रहा पर आते हूँ हैं। कि इत्र व्यापारी क्या आपने समाजवादियों से जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? जो खबर उस वक्त जैसे आ रही थी वैसी चलाई जाए। तो सच्ची खबर नहीं आ रही थी। उत्तर प्रदेश पर पहुंचते हैं और वापस आते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। जो सपना आप दिखा रहे हैं किसान की आय दोगुनी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या आपने कहा महंगाई कम हो जाएगी, क्या महंगाई कम हो गई? आपने यूपी के लोगों को कहा कि बिजली सस्ती मिलेगी, क्या बिजली सस्ती मिल गई? आपने कहा फ्री बिजली मिलेगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता ने यह कहा मन से कि हम बिजली फ्री देंगे किसानों को। क्या आज किसानों को बिजली फ्री मिल रही है? और आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बताइए कहां स्मार्ट सिटी बना है? लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे 7-7 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया आपने? आपने नोएडा स्मार्ट सिटी बना दिया क्या? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? क्या कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया? केवल एक ही चीज हमें यूपी में दिखाई दे रही है कि साड़ बिना लिफ्ट के छत पे चढ़ जा रहा है, कभी सेकंड फ्लोर पे, कभी फर्स्ट फ्लोर पर, और हर दिन एक किसी की जान जा रही है। यूपी में आपका तो बड़ा चैनल है, हर जगह आपके लोग हैं। आप जिले से रिपोर्ट मंगवाइए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जानवर की वजह से, टकराने से गाड़ी के और जानवर के सींग से कितने लोगों की जान गई है। तो ये क्या स्मार्ट सिटी का पार्ट है सांड का आना? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में चापलूस मीडिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के इस करारे जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।